क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन औरत की सलीके-मंद की सबसे बड़ी मिसाल होती है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज के व्लॉग में आप सबका दिल से बहुत वेलकम है। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ आपके साथ ट्रिक्स एंड टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका किचन ऑर्गेनाइज एंड किचन क्लीन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा ये है कि हम जहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ उसके फ्रंट साइड पे मैंने एक टॉवल का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि पानी जो निकल के आता है ना बाहर की तरफ, वो मेरे कपड़े भी भीगने से बचाएगा, मेरे कपड़े भी गंदे नहीं करेगा और ये जो टॉवल है पानी को सोक करेगा, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और हमारा जो कपड़े हैं जो नीचे पानी गिरता है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि मैट की। मैंने एक मैट लगाया हुआ है, मेरे घर में पड़ा था तो मैंने यूज़ किया है जिससे कि बर्तनों का पानी नीचे नहीं गिरता, फ्लोर हमारा गंदा नहीं होता। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं मैट जो आपके घर में पड़ा हुआ हो, कोई स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तीसरा नंबर हमारा ये बास्केट देख सकते हैं, सबके यहाँ पे होती हैं ऐसी बास्केट आलू, प्याज़, टमाटर रखने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कोई फॉयल पेपर नहीं था तो मैंने ये अखबार का यूज़ कर रही हूँ। इससे सारी जो हमारी गंदगी जो मैसी होता है ना वो इसी में ही रहेगा। और जो कभी-कभी ऐसा होता है ना हम आलस आ जाता है हमारी, हम डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा जो फ्लोर गंदा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो फ्लोर है वो गंदा नहीं होगा, जो हमारा मैसी होगा वो इसी के अंदर रहेगा। फिर हम आराम से इसको मैसीज़ को निकाल के हम सारी गंदगी कचरा बाहर करके इसको हम आराम से क्लीन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये अच्छा लग रहा है देखने में भी, और गंदगी मैंने जो कचरा था, जो इसके छिलके थे सारे मैंने निकाल दिए हैं और मैं इसको रख दूँगी सँभाल के। अब ये ख़राब भी नहीं होगा जल्दी और ये लंबे समय तक काफ़ी चल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से फ्लोर अपना किचन से जो है मैं अपना क्लीन कर रही हूँ डिश वॉशर से ही, क्योंकि मेरे पास वो लिक्विड जो मैजिक लिक्विड मैं आपको बता रही हूँ वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है। उसका सामान आएगा बाज़ार से, कोई ऐसा कोई फैंसी सामान नहीं है। कुछ 2-4 चीज़ें हैं, वही मैं किसी दिन आपके साथ इसकी जो मैं जैसे बनाती हूँ मैं वो तरीका भी शेयर करूँगी। अभी मैं यहाँ पे अपना स्टोव साफ़ कर रही हूँ। क्या कहते हैं, देख सकते हैं आप, ज़्यादा मेरा गंदा नहीं होता है तो ये आराम से क्लीन हो गया है। मैं रोज़ ही करती हूँ क्योंकि इसकी सफाई, लेकिन फिर भी काम होता है तो गंदगी हो ही जाती है। फिर भी मैंने आराम से इसको साफ़ किया है यहाँ से और मेरा देख सकते हैं आप स्टोव चूल्हा आराम से साफ़ हो चुका है, मेरा एकदम चमक रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, रोज़ करेंगी क्योंकि रोज़ ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। हफ़्ते में वैसे मैं इसको अच्छे से साबुन लगा के मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और जब मुझे लगता नहीं है कि नहीं, मुझे साबुन लगाने की धोने की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कपड़े से और डिशवॉशर जो मैं बनाती हूँ मैं उससे साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बारे में कि अक्सर हमारे यहाँ इंडिया में 3 टाइम खाना बनता है, 3 टाइम रोटियाँ बनती हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो इससे क्या होता है, मैं ना ये कपड़ा बिछा लेती हूँ, ये रुमाल है मेरे पास, ये मैं बिछा के ना इस पे चकला रख के मैं आराम से रोटी बेल लेती हूँ। मैं अभी यहाँ पे रोटी बना चुकी थी, जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं सारा कपड़ा फिर इसी के सारा जो डस्ट है मैं जब जो वो रहती आटा रहता है वो इसी की वो जो रहती है ना खुशकी, वो इसके ऊपर आ जाती है। फिर मैं इसको झाड़ देती हूँ भूसी में और इससे ना हमारा फ्लोर गंदा नहीं होता काफ़ी। फिर मैं हल्का सा वाइप कर देती हूँ और साफ़ हो जाता है। देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा। देख सकते हैं जैसे कि आप। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हमारे किचन क्लीनर की। मैं जिससे बनाती हूँ मैं आपको उसका तरीका भी बताऊँगी। मैं विनेगर लेती हूँ और डेटॉल लेती हूँ, मैं सिरका लेती हूँ और जी काफ़ी एक चीज़ डिश वॉशर, मैं इसको शेक करके अच्छे से स्प्रे बॉटल में मैं इसको कर लेती हूँ, मैं उसी से सारी चीज़ें अपनी साफ़ करती हूँ। अभी है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो चुका है। अब बात आती है इस चीज़ की कि मैं जभी भी कोई फ्रूट या सब्ज़ी मैं कट करती हूँ, छीलती हूँ, तो मैं 2 बर्तन लेती हूँ। एक में छिकल रखती हूँ अब उसकी सब्ज़ी के या फ्रूट के, और दूसरे में वो फ्रूट या सब्ज़ी में रखती हूँ। जिससे क्या होता है, हमारा फ्लोर गंदा नहीं होता यार, हमें ही तो साफ़ करना है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक होती हैं जिससे हम घर को ऑर्गेनाइज़्ड एंड किचन को क्लीन रख सकते हैं, घर को भी और किचन को भी। ये जो मैसीपन हो जाता है ये भी तो हमें ही ख़त्म करना है। मेरे पास कोई हेल्पर तो है नहीं कि वो आएगी तो वो भी करेगी, वो कर लेगी। नहीं, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ अपने घर का। तो देख सकते हैं, मैं तो अभी आप देख सकते हैं अब मैं आ गई हूँ फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। जो मैं डिशवॉशर बनाती हूँ ना, मैं उसी से ही अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे से, मतलब सुबह से शाम तक, रात तक कई लोग हम छू लेते हैं फ्रिज को, और बच्चे बच्चे होते हैं बार बार फ्रिज खोलते हैं, निकालते हैं पानी वगैरह, सब कुछ चीज़ें कई लोगों के हाथ लगते हैं। तो इस वजह से ये तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। ख़ास तौर से बच्चे जिस घर में हों वो तो ये चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे भी बार बार छूते हैं और काफ़ी जर्म्स वगैरह होते हैं हाथों में हमारे। तो मैं ये भी हमेशा क्लीन करती हूँ। अब तीसरी चीज़ आती है बात कि मैं ये जो ट्रे देख रहे हैं ना आप, ये मेरी बेकार थी, मुझे यूज़ की नहीं लगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बेकार चीज़ें अवॉइड फेंकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैंने ना जो तेल का डब्बा होता है मेरा, मैं इसी ट्रे में रख लेती हूँ इसको अच्छे से साफ़ करके।
और मैं ना इसको ट्रे में रख लूँगी और ये डब्बा भी मैं अच्छे से इसी कपड़े से साफ़ कर लूँगी, जो मैंने अभी दिखाए थे आपको पीछे वीडियो में, जो मैंने आपको दिखाया था। मैं ये कपड़ा और ये जो क्या कहते हैं, इसी कपड़े से मैं इसको साफ़ करूँ। मैं ना डब्बे, तेल का डब्बा और ये ट्रे वगैरह अच्छे से इसी से साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, बार-बार धोने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वैसे ही काफ़ी साफ़ हो जाता है। तो मैं महीने में धोती हूँ। ये जो डब्बे की क्लीनिंग होती है ना, मैं इसको महीने में ही धोती हूँ। अब बात कर लेते हैं इसको सेट करने की। तो मैं इसी ट्रे के साथ ही मैं इसको इसकी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जहाँ पे मैं इसको बिना ट्रे के रखती तो फिर इसका तेल वगैरह, अक्सर हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो फिर तेल वगैरह चिप-चिप हो ही जाती है ना। तो अब बात कर लेते हैं लाइटर की। लाइटर को ज़रूर से आप हमने क्लीन करना है, क्योंकि लाइटर भी हमारे बहुत यूज़ आता है और गंदे-संदे हाथ हम इससे भी लगाते रहते हैं। क्योंकि कुकिंग करते टाइम, खाना बनाते टाइम क्या होता है, अक्सर उन्हीं हाथों से हम लाइटर जलाते हैं, लाइटर से स्टोव वगैरह, गैस वगैरह यूज़ करते हैं, तो फिर काफ़ी लाइटर गंदा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मिर्च मसालों के डब्बों की, चीनी पत्ती की। ये तो ऐसे कुछ मसाले, बेसिक मसाले होते हैं ना, जैसे हम रोज़ डेली 2-3 बार यूज़ करते ही हैं, 2 दफ़ा तो ज़रूरी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ डेली इस पे भी कपड़ा मार देती हूँ अच्छी तरीके से। चीनी पत्ती डब्बे, सारे डब्बे मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने क्लीन कर लिए हैं सारे ही डब्बे, कुछ मसाले के हैं, कुछ चीनी पत्ती के डब्बे हैं। अब मैं इसको भी अपनी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी और इससे ना मेरा काम जो है ना काफ़ी आसान हो जाता है। महीने में फिर मेरा इतना बर्डन, इतना ना कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना ऑर्गेनाइज़ किचन मेरा लग रहा है। छोटा-सा तो है, लेकिन काफ़ी देखभाल इसकी करनी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल किचन है। इस वजह से वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। काफ़ी मेहनत लगी है यार, मैं बहुत थक गई हूँ इस वीडियो को करते-करते, एडिट करते हुए, बनाते हुए, रिकॉर्ड करते हुए। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से लाज़मी से करना है। बाय बाय।